हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। चलिए इसका कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। नॉर्मली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री है कहाँ और हम यहाँ पर किस चीज़ों में, किन प्रॉब्लम्स में हम इस ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट इसका बेसिक्स पढ़ाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली डील्स विद प्रॉब्लम्स related to sides and angles of triangle। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है ना, इसे हम यूज़ कहाँ करते हैं, मतलब कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक हम वहीं पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम्स होगी वो एंगल्स या साइड को लेकर है, साइड या फिर एंगल्स को लेकर ट्राइंगल के। और कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे लेट सपोज राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी जानते हो कौन सा होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि ये ए बी सी एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये राइट एंगल है और राइट एंगल कहाँ पर है? बी पे है। तो ऐसे ट्राइंगल्स में जब हमें साइड पे प्रॉब्लम हो, ये वाली साइड ए बी से, ए सी से या बी सी से साइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर एन एंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इन प्रॉब्लम्स को डील करता है ट्रिग्नोमेट्री हमारा। हम इस ट्रिग्नोमेट्री के साथ इसमें डील करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ, हमारी 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, और ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और बाकी बची ये दो साइडें, लेट ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, आप इसमें से किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चेंज भी हो जाते हैं। जैसे मैंने इसे बेस कह दिया और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक जब हमारे को एंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर इन साइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो याद रखना हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो में आपको पता है कोई भी दो चीज़ें, मिनिमम 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एनआर पे रखी जाती है, कुछ डीआर पे, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली जाती है, उसको हम रेशियो कहते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ 6 होती हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन कॉस टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पर होता है कॉट थीटा। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ 6 ही होती हैं, 6 के अलावा एक भी रेशियो नहीं होती। अब ये रेशियोज जो होती हैं वो साइड की होती हैं। जैसे कि ये वाली साइड हो गया, ये वाली साइड, इसकी रेशियो निकाल ली मैंने, इस वाली साइड और इस वाली साइड की रेशियो निकाल ली, इस वाली साइड और इस वाली साइड की रेशियो निकाल ली। आप देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती है। अगर मैं बोलूँ कि मैं इन दोनों की रेशियो निकाल रहा हूँ तो ये निकलेगी P/B, और हो सकता है मैं इसके साथ रेशियो निकाल रहा हूँ तो ये P/H हो सकता है। और बहुत सारी जितनी भी आप पॉसिबिलिटीज़ निकालने की कोशिश करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 निकलेंगे, इसीलिए 6 ही होती है हमारी। जैसे साइन थीटा क्या है? साइन थीटा आपको इसका एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मली एक ट्रिक ऐसे यूज़ करते हैं बहुत सारे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बेटा ये वाला होता है साइन थीटा, ये वाला होता है कॉस थीटा, और ये वाला होता है टैन थीटा, ये वाला होता है कॉसेक थीटा, ये वाला होता है सेक थीटा, और ये वाला होता है कॉट थीटा। इस फॉर्मूले की मदद से हम ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूले लिख लेंगे इसी ट्रिक की वजह से। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है। देखो रेशियो है ना, P माने परपेंडिकुलर
और h माने हाइपोटेन्यूज, इन दो साइड की रेशियो। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। उसी तरह tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। और आपके कॉसेक थीटा का ध्यान से देखना, अगर साइन थीटा p/h है तो कॉसेक थीटा का होता है h/p, h/p। उसी तरह सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। एंड कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। ऐसे करके हमने यहाँ पर सारी की सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख ली। इसके अलावा कुछ और बेसिक्स फॉर्मूले हैं, जैसा कि हमने देखा साइन थीटा होता है p/h, लेकिन कॉसेक थीटा होता है h/p। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइन थीटा का एक और फॉर्मूला है, ये कॉसेक का उल्टा होता है। अगर मैं साइन का उल्टा कर दूँ, ये p/hs का उल्टा कर दूँ तो क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा। तो इसीलिए हम इसे 1/cosec थीटा लिखेंगे। ये हमें बता रहा है कि साइन का उल्टा करने पर वो कॉसेक थीटा बन जाता है। सेम एज वेल एज कॉस थीटा का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा का उल्टा करेंगे, जैसे कॉस थीटा b/h है तो सेक थीटा क्या होगा, h/b। तो कॉस थीटा का उल्टा करने पर बन जाता है सेक थीटा। सेम tan थीटा का अगर मैं उल्टा करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1/cot थीटा। अब अगर साइन थीटा का उल्टा करने पर कॉसेक बनता है तो कॉसेक का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, साइन। ये हो जाएगा 1/sin थीटा। सेक का उल्टा करेंगे, अगर हम इस सेक का उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/cos थीटा। और कॉट थीटा का उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/tan थीटा। वैसे इसके अलावा भी कुछ और अदर बेसिक्स फार्मूला है, फिलहाल तो आपको ये फार्मूला है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे इसे याद नहीं भी करेंगे, और अगर आपके पास आपने ये ट्रिक यूज़ कर रखी है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, और बाकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि आप जल्दी जल्दी स्पीड में लिख सकें। ये तो था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले, ठीक है। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूले हैं। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगला बेसिक्स बाद में करते हैं। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे आ गए। एक्सरसाइज 8.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम इसे करेंगे। पहले मैं ये क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ आपके सामने। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें राइट एंगल B पे है, मतलब ये जो ट्राइंगल है उसमें राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री कहते हैं। चलिए ट्राइंगल बनाते हैं ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और क्वेश्चन में साफ बोला हुआ है राइट एंगल किस पे है, B पे। तो ये राइट एंगल किस पे है, B पे। अब आपको A और C बचा, आप चाहो तो A यहाँ लिख लो, C यहाँ लिख लो, कहीं पर भी आप लिख सकते हो। मैं A यहाँ लगा रहा हूँ और C यहाँ लिख दिया। देखिए जैसा क्वेश्चन ने बोला था, हमारा एक ट्राइंगल ABC है जिसमें जो राइट एंगल है वो B पे है। यहाँ देख सकते हैं आप, राइट एंगल कहाँ पे है, B पे। ये रहा 90 डिग्री का साइड। AB आपका 24 सेंटीमीटर है, AB आपका 24 सेंटीमीटर है, एंड BC आपका 7 सेंटीमीटर है। आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालनी है। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स होनी चाहिए हमारे पास। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, मैंने बताया था आपको, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, जब ट्राइंगल की राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी दो साइड पता हो आपको और तीसरी मिसिंग हो, चाहे वो तीसरी साइड कोई सी भी हो, मान लो आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज पता था और आपको ये वाली साइड निकालनी थी, तो भी आपको वही चीज़ इस्तेमाल करनी है। जब ट्राइंगल की कोई भी दो साइड बताओ, ये दो साइड बताओ या फिर ये दो साइड बताओ, ये दो बताओ, कोई सी भी दो साइड बताओ और तीसरी हमें निकालनी हो, तो हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज़ करते हैं, आपने छोटी छोटी क्लासेस में करा होगा, और नहीं करा तो मैं बता देता हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में देखिए फॉर्मूला है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। h माने हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपकी क्या है, AC। हाइपोटेन्यूज आपकी ये AC है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है ना, वो सबसे लंबी होती है, उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो चलिए हमें तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AC का होल स्क्वायर।
इक्वल के नीचे इक्वल, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बोला है। अब मैंने आपको बोला था किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान लो, मैं परपेंडिकुलर इसे मान रहा हूँ, इस वाली साइड को, स्ट्रेट वाली को, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर है परपेंडिकुलर, तो 24 सेंटीमीटर को नहीं लिखना, उसने बोला है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो मैंने परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर कर दिया, देन प्लस फिर बेस का होल स्क्वायर बोला है। अब आपको पता है ये बेस बचा 7 सेंटीमीटर, तो इसका भी क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। AC का होल स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, 24 का होल स्क्वायर होता है हमका 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 7 का होल स्क्वायर होगा 49 एंड सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप मार्क्स देते हुए चलना है। ये आ गया AC का आपका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन्हें हमें ऐड करना है और इन्हें ऐड करके आएगा आपका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इजीली ऐड इसलिए होगी बच्चों क्योंकि इनकी यूनिट्स एकदम कंप्लीट सेम है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इनकी यूनिट सेम नहीं होती तो ये ऐड नहीं हो पाते। अब देखिए हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो होल स्क्वायर है हमारे LHS में AC के ऊपर जो होल स्क्वायर है वो इधर जाकर हमारा रूट बन जाएगा, यहाँ से जाके बच्चों क्या बन जाएगा, रूट, एंड 625 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू है आपकी 25। AC आपका आ गया है 25 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पर इसे पुट कर देता हूँ 25 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये वैल्यू हमने डिटरमाइन की, हमने पता लगाई है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम चलते हैं। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स है, जैसा कि क्वेश्चन था, और हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड है, हमारे पास AB भी है, BC भी है और AC भी है। अच्छा बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने अभी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर इस चैप्टर में कभी भी हमारे पास ट्राइंगल की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो, जैसा कि मैंने पिछले वाले पेजेस में बताया था कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जो ट्राइंगल की साइड से रिलेटेड हो या फिर एंगल से रिलेटेड हो, वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री करती है, तो पाइथागोरस थ्योरम भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, ठीक है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के एक पार्ट का इस्तेमाल करके मैंने तीसरी साइड निकाल दी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं निकालना क्या, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, मैंने ऐसे करके बताया था, आप यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हैं, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ये आपका साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, ये कॉस थीटा का है। अच्छा, ये थीटा क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। कॉसेक थीटा ये होता है सेक थीटा और ये होता है कॉट थीटा। चलिए यहाँ पर ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे जो थीटा जिसको बोला जा रहा है एक्चुअली में बेस एंगल है। और ये चीज़ सिर्फ यही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो भी आगे आता है, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उनके आगे जो भी आती है टर्म वो उनका बेस एंगल होता है। अब बेस एंगल कैसे, सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन है, तो मैं इस ट्राइंगल को दोबारा बनाऊंगा इधर इसके लिए। यहाँ पर ये आपका A, ये आपका B और ये आपका C, ये 90 डिग्री, ये 24 सेंटीमीटर है, ये आपका 25 सेंटीमीटर हमने निकाला है और ये आपका 7 सेंटीमीटर है, तीनों साइड्स हैं। यहाँ पर हमें साइन A निकालना है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे होता है वो बेस एंगल होता है। तो हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप बोलेंगे सर ये साइन थीटा है और यहाँ पर साइन A है, थीटा की जगह पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर A रखा है, X भी रख सकते हैं, B भी रख सकते हैं, कोई भी चीज़ वैल्यू वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यहाँ पर रख दिया। P माने परपेंडिकुलर और H माने हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के जो ठीक सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज रहता है, ठीक है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को तो हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। अब परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पर ये नहीं कि अपने मर्जी से कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस लगा दिया। ध्यान से देखना, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे लगा हुआ है A, और मैंने आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो आगे होता है वो बेस एंगल होता है। तो अगर ये बेस एंगल है A, अगर ये वाला एंगल बेस एंगल है
उस अकॉर्डिंग अगर ये बेस है तो ध्यान से देखना, ये बेस माना जाएगा, तभी तो ये बेस एंगल होगा। अगर ये बेस है तो ये बेस एंगल कैसे हो सकता है? बेस एंगल तो फिर ये और ये होंगे ना बेटा। तो ध्यान रखना हमारा ये यहाँ पर देखो ट्रिग्नो, मुझे कैसे पता चला कि ये बेस एंगल है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे ए लिखा हुआ है तो मतलब ये बेस एंगल है। और अगर ये बेस एंगल है तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, और ये वाला क्या हो जाएगा बचा हुआ? परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, बट हाइपोटेन्यूज वही रहता है। चलिए अब इसे निकालते हैं। परपेंडिकुलर क्या है आपका? परपेंडिकुलर देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर है एनआर पे। एनआर मतलब जो फ्रैक्शन में ऊपर होता है ना उसे न्यूमरेटर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म एनआर, और फ्रैक्शन में जो नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में डीआर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया, सेम यूनिट थी, और आपका आंसर आ गया 7/25। चलिए अब हम करते हैं इसका एक और पार्ट है कॉस सी। कॉस ए। जैसा कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो भी आगे आता है वो बेस एंगल होता है। ये हमारा ये जो भी आपको दिख रहा है ना ये एक्चुअली में क्या है? बेस एंगल है। क्या ये बेस एंगल है? कभी भी वैल्यूज पुट करने से पहले इस बेस एंगल को देख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए कॉस थीटा का फॉर्मूला देखते हैं, b/h। देखिए ये कॉस थीटा b/h। ट्राइंगल बना लेता हूँ। अच्छा वैसे ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बना हुआ है मेरा ट्राइंगल, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे बेस एंगल क्या? ए, और हमने देखो बेस एंगल उसी को ले रखा। देखो ये ए एंगल है ना, ए एंगल, तो बेस हमने इसी को माना हुआ है ना, इससे जुड़े हुए को। बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रही, और ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस हमारा क्या है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ बोला है ना बेस लिखना है अभी नीचे, और नीचे क्या लिखना है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर आप देखोगे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और 24 और 25 किसी के टेबल में आते नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया आपका 24/25। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर उतार दिया अब दूसरा हमारा साइन सी। तो जैसा कि आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का p/h। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो मैं यहाँ पर यही यूज़ करूँगा। साइन में लिख दूंगा यहाँ पर p/h। वैल्यूज़ को कभी भी पुट मत करना, सबसे पहले देखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो आगे होता है, ध्यान से देखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो आगे होता है ये बेस एंगल होता है। अब यहाँ पर बेस एंगल किसको बोल रहे हैं? सी को, तो मतलब ये वाला एंगल बेस है। ये एंगल अगर बेस है तो मैं इसको बेस मानूंगा, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को तो हम 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज ही रहती है। तो अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये वाली साइड जो है बच्चों परपेंडिकुलर हो गई, ये वाली बेस हो गई, या हाइपोटेन्यूज। ये अपनी मर्जी से नहीं ले रहा मैं इसको बेस, कभी इसको बेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो आगे वैल्यू होती है वो बताता है बेस एंगल क्या है, उसके आधार पे करते हैं। चलिए परपेंडिकुलर देखते हैं कितना है। परपेंडिकुलर कितना है? 24 सेंटीमीटर। और डीआर पे क्या लिखना है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है आपकी 25 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और आंसर हमारा आ गया 24/25। अब अगला करते हैं कॉस सी। तो देखिए कॉस सी करते हैं। चलिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अगर नहीं पता तो हम यहाँ पर इसे यूज़ करेंगे। देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। आपका फॉर्मूला होता है b/h। अब देखिए वैल्यूज़ को पुट करने से पहले देखिए बेस एंगल क्या है? कॉस सी, इसके आगे सी लगा हुआ, मतलब सी बेस एंगल है, हमने इसी को बेस माना हुआ है, ठीक है। तो बेस हम कितना लेंगे? हमें सबसे पहले बेस लिखना है। बेस हमारा कितना है? ये रहा 7 सेंटीमीटर, और नीचे हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 25 सेंटीमीटर। याद रखना है परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज वही रहता है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और आंसर आ गया आपका 7/25। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर आए हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है इन फिगर 8.13, आपके सामने ये पूरी फिगर बना रखी है, हमें ये वैल्यू निकालनी है tan p - cot r। सबसे पहले तो आप अपनी फिगर पे ध्यान दीजिए। अगर अपनी फिगर पे देखेंगे तो मैंने आपको बोला था 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड जो होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं।
और इनमें से परपेंडिकुलर किसी को भी बेस किसी को भी मानते रहते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो आगे बेस एंगल होता है वो डिसाइड करता है कि बेस कौन सा होगा। ठीक है, चलिए ये तो होता रहेगा। सबसे पहले तो आप अपने ट्राइंगल को देखिए, अगर आप ट्राइंगल को ढंग से देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक साइड मिसिंग दिखेगी। और मैंने आपको बताया था जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल की 2 साइड होती है और कोई तीसरी साइड मिसिंग हो तो हम उसे कैसे करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी आपकी 13 सेंटीमीटर। देखिए ये रही 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल, अब परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर करना है। मैंने आपको बोला था किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान लीजिए फिलहाल। तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर ये मैंने परपेंडिकुलर मान लिया और बेस ये रहा। बेस तो हमें पता ही नहीं है तो बेस की जगह पर एक काम करते हैं, ये क्यू आर है, हम क्यू आर का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, देखिए हाइपोटेन्यूज हमारी ये थी तो हमने हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बोला था, हमने उसका होल स्क्वायर कर दिया। इक्वल के नीचे इक्वल, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर था, परपेंडिकुलर हमने ऐसे माना 12 सेंटीमीटर तो हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस के बाद प्लस, बेस हमारा क्यू आर था, ये मैंने लिख दिया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 13 का होल स्क्वायर आपका आता है 169 और सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, 12 का होल स्क्वायर करोगे तो 144 और सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा होल स्क्वायर का मतलब होता है 12 का होल स्क्वायर का मतलब है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो। 13 के होल स्क्वायर का मतलब है 13 को 13 से मल्टीप्लाई करो, सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया क्यू आर का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है यहाँ पर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे हमें अकेला करना पड़ेगा ना। उसके लिए यहाँ पर जो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो इधर यहाँ पे प्लस का है। ये देखो यहाँ देखते हैं, किसी भी नंबर के लेफ्ट पे देखते हैं, यहाँ पर कोई साइन नहीं दिख रहा तो ये प्लस का है। ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। और यहाँ पर क्यू आर का होल स्क्वायर रह गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो इसके साथ था प्लस का, बच्चे बहुत सोचते हैं कि यार ये वाला साइन है प्लस का और ये इधर माइनस आ गया। नहीं, ये नहीं होता, ये तो क्यू आर के होल स्क्वायर का साइन है। किसी का भी साइन हो लेफ्ट साइड होता है। देखो अगर क्यू आर के होल स्क्वायर का साइन देखो वो ये रहा प्लस, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइन देखो वो ये रहा, 169 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर का साइन देखो तो ये रहा। तो आप देखो सबका साइन लेफ्ट पे देखते हैं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर प्लस साइन लगा रखा है लेकिन यहाँ क्यों नहीं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये 3 अकेला है, इसके इधर प्लस का साइन है, अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसके बगल में कोई नंबर आ गया है तो अब आपको ना इसमें प्लस का साइन शो करना पड़ेगा। क्यों, अगर हम प्लस का साइन शो नहीं करेंगे तो देखो ये ऐसे लगेगा, कितना अजीब सा लग रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है। 23 जो है ये 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा ना। तो जब नंबर अकेला होता है तो उसके बाद उसका लेफ्ट वाला साइन शो करो और नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्यू आर के होल स्क्वायर के साथ आपको दिख रहा था यहाँ पे वैल्यू थी और वैल्यू उधर चली गई है। अभी अकेला है तो ये प्लस साइन मैं नहीं लगा रहा। ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये क्यू आर का होल स्क्वायर ये प्लस साइन ये प्लस उधर गया, ना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के इधर देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है, प्लस का था, इसलिए जब कोई साइन नहीं होता प्लस का मानते इधर आके माइनस का हो गया। इसको माइनस करोगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और ये आ गया क्यू आर का होल स्क्वायर। और ये माइनस क्यों हो गए, मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि इनकी यूनिट्स सेम है, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पर जो होल स्क्वायर है वो उधर जाकर क्या बनता है, रूट बनता है। देखो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, ये इधर आ गया और इसने क्या बना दिया, रूट। इस वैल्यूज़ को, इन रूल्स को याद रखना, वैसे तो आपको पता होंगे बच्चों। देखो इसका होल स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया। अब यहाँ रूट से बाहर आएगा 5 सेंटीमीटर और ये आ गया क्यू आर आपका। देखिए बच्चों क्यू आर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ये वैल्यू मैंने निकाली है। अब मेरे पास ट्राइंगल की मेरे पे तीनों साइड्स है। अब मैं आराम से इस चीज़ को निकाल सकता हूँ, इस वैल्यू को। तो बच्चों मैं इसको आराम से निकालूंगा, ध्यान से देखना। हमें ये निकालना है tan p माइनस कॉट r। चलिए tan का फॉर्मूला कॉट का आपको पता है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, मैंने आपको बताया था। ये रहा आपका नॉर्मली फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। तो हमें tan थीटा का फॉर्मूला जाना है तो वो क्या होता है p/b। तो हम यहाँ पे ले लेंगे tan थीटा है हमारा p/b। लेकिन इस वैल्यूज़ को पुट करने से पहले इस बेस एंगल का ध्यान रखना है। माइनस की जगह पर माइनस आ गया। अब कॉट r है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। देखिए कॉट थीटा, जैसा आपको पता है ये रहा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। ठीक है, देखिए बच्चों कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, ऐसे उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा आपका b/p। मेरे पन्ने में यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों,
मैं यहाँ पर आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगा। चलिए अब ध्यान से देखना, अब इस परपेंडिकुलर, चलो मैं से एक बार दोबारा यहाँ पे बताता हूँ, पी बाई बी माइनस बी बाई बी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे इस परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू लिखनी है, तो मैं किसको परपेंडिकुलर किसको बेस मानूं, तो वो मेरा क्या बताएगा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो इधर वैल्यू दिख रही है ना ये पी, ये बताएगा, क्योंकि ये बेस एंगल मानेंगे हम इनके लिए। तो बेस एंगल क्या है, पी। अगर मैं बेस एंगल इसे मानता हूँ, अगर ये बेस एंगल है तो बेस इसको माना जाएगा फिर, ठीक है बच्चों। जो बेस है मैंने उस साइड पे अपनी उंगली रख दी है, ठीक है, ये बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि देखिए टैन पी की वैल्यू है ना ये, अगर मैं इस वैल्यू को लिख रहा हूँ तो यहाँ पर बोला हुआ है कि पी को बेस एंगल मानना है, तो अगर पी को बेस एंगल मानूंगा ये बेस होगा। अगर ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है तो ये परपेंडिकुलर हुआ। तो परपेंडिकुलर ध्यान से देखना, अगर जिस पे मैंने फिंगर रखी है वो मेरी क्या है, बेस है। और बेस कैसे रखा, इससे हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे देखेंगे तो ये बेस एंगल है। अगर ये बेस एंगल है, अगर ये वाला बेस एंगल है तो ये बेस हुआ, और परपेंडिकुलर क्या हो गया ये, तो परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर अपॉन में बेस क्या होगा, बेस देखो मैंने फिंगर रखी हुई है 12 सेंटीमीटर। चलिए अब माइनस है, माइनस लिखता हूँ। अब बी अपॉन पी की वैल्यू है, तो ये बी अपॉन पी की वैल्यू है कॉट आर की है। तो यहाँ पर देखो अब मुझे बेस एंगल क्या बोला है लेने को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे लगा है आर, तो बेस एंगल क्या है हमारा, ये रहा। देखो ये है हमारा बेस एंगल जिसमें मैंने फिंगर रखी है। अगर ये बेस एंगल है तो बेस हमारा ये हो गया, बेस ये, हाइपोटेन्यूस ये, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। तो बेस बच्चों क्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर रख दिया। याद रखना इसमें हमारा परपेंडिकुलर बेस कुछ था, इसमें हमारा बेस और परपेंडिकुलर कुछ और है। क्यों अलग अलग है, बिकॉज यहाँ पर इनके बेस एंगल्स भी अलग अलग है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर यूनिट्स कट रही हैं, देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, इस वाले सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना यहाँ पर एक 5/12 है और यहाँ पर भी 5/12 है। देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था किसी भी नंबर का साइन देखना हो तो लेफ्ट पे देखते हैं। यहाँ पर 5/12 कहाँ है, लेफ्ट पे देखो प्लस का है, और यहाँ पर 5/12 देखो किसका है, माइनस का। सेम वैल्यू प्लस की और सेम वैल्यू माइनस की होती है तो ये कैंसिल हो जाते हैं पूरे पूरे कंप्लीट। याद रखना है मैथ्स में काम आएगा आपको ये लो। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और याद रखना है आपको कि किसी का भी साइन देखेंगे तो लेफ्ट पे देखते हैं, कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, ठीक है बच्चों।